हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 5 प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इससे पहले हम स्टैटिक्स के 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है वो जाकर ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखिए, जो डाटा हमने कलेक्ट करा है अब उसे रिप्रेजेंट भी तो करना है ना। उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहिए ताकि हम उसे अच्छे से समझ सकें और उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकें। द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स एग्जीबिशन ऑफ द डाटा इन सच अ क्लियर एंड अट्रैक्टिव मैनर दैट दीज आर इजिली अंडरस्टूड एंड एनालाइज्ड। यानी कि डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करो कि हमें अच्छे तरीके से समझ भी आ सके और हम उसे एनालाइज भी कर सकें और हम उसे कंपेयर भी कर सकें। देखिए, जो आपका डाटा प्रेजेंट करते हैं हम उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 तरीके से हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं। एक होता है हमारे पास टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में, या फिर आप ग्राफ की फॉर्म में भी इसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट की फॉर्म में कि टेक्स्ट की फॉर्म में हम डाटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, टेक्स्ट की फॉर्म में अगर हम डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट का मतलब होता है जैसे कि आपके मैगजीन आ गए, ठीक है, आपकी जो बुक्स होगी वो भी तो सारी कुछ टेक्स्ट में ही लिखा होता है ना। यानी कि वो चीज़ जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हो, जो टेक्स्ट की फॉर्म में लिखी हो, जैसे कि आपकी बुक्स होगी, कोई मैगजीन हो गया, वो सब सारा कुछ टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा होता है। यानी कि अगर कोई किसी चीज़ की सेल कम हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए, उसे हम एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे कि ये सारी चीज़ें मैंने टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रखी है। ये जो मेरे पास पीपीटी मैंने बनाई है ये सारी की सारी मैंने एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रखी है। नेक्स्ट, आप डाटा को टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो कॉलम और रो की मदद से। फिर आप उसे डायग्राम, अगर आप टेबल की फॉर्म की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ टेक्स्ट की फॉर्म की, तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं ना, डाटा थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप, जैसे कि ये मैंने लिख रखा है, अगर चीज़ लिखी होगी ना तो वो थोड़ी सी आपको बोरिंग लगेगी, उसको पढ़ना भी आपको बोरिंग लगेगा। अगर आपका डाटा टेबल की फॉर्म में होगा तो वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखेगा, उसको अच्छे तरीके से समझा भी जा सकेगा। अगर मैं बात करूं डायग्राम की फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पर आपका कोई ग्राफ आ गया, कोई पाई चार्ट आ गया, वो टेबल से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। मान लीजिए, जैसे कि मैं बात करूं किसी क्लास में मुझे ये चेक करना है कि कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं, अगर मैं उसको डायग्राम की फॉर्म में या ग्राफ की फॉर्म में बनाऊंगी ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। यानी कि हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम 3 तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में या फिर डायग्राम की फॉर्म में। आज के इस चैप्टर में हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूं डायग्राम के बारे में, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि हम डाटा को टेक्स्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन डाटा आर द पार्ट ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द स्टडी और पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। यानी कि वो डाटा जो आपका डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। जैसे कि आपकी बुक्स होगी, मैगजीन होगी, जैसे कि मैंने ये पीपीटी बना रखी है, ये भी टेक्स्ट की फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये डाटा कहाँ सूटेबल होगा, ये ज़्यादातर आपको देखेंगे कि यहाँ पर डाटा आपका बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होगा, वहीं पर ये सूटेबल होता है। अब देखिए, अगर आपका डाटा लार्ज होगा, डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो आपको पढ़ना कितना बोरिंग लगेगा। यानी कि वहीं पर सूटेबल हो सकता है कि अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो स्मॉल हो, लार्ज ना हो, वहीं पर ये सूटेबल होगा। अब देखिए, इसकी क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकती है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन हो सकती है। अब देखिए, जो इसकी मेन लिमिटेशन होती है ना, आपको कोई भी फैक्ट फाइंड आउट करने के लिए या कुछ भी पता करने के लिए, एक रिजल्ट तक पहुंचने के लिए आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको इंटायर टेक्स्ट को पढ़ना पड़ता है, तभी आप कहीं कुछ रिजल्ट पर पहुंच सकते हो। अगर आप इसे अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप कोई रिजल्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। कि यहाँ की ये आप बोल सकते हैं इसकी मेजर लिमिटेशन है कि आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए, सारा पढ़ना कितना मुश्किल काम है। तो इसलिए अब जो डाटा होता है ना, अगर आप उसे टेबल की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि टेबुलर प्रेजेंटेशन की टेबल की फॉर्म में कैसे डाटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
देखिए, स्टैटिस्टिकल टेबल इज अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रो, यानी कि टेबल की फॉर्म में डाटा बनाया जाता है रो और कॉलम की मदद से। अब देखिए, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। अब देखिए ये क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम पहले एक डायग्राम पर चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखिए मेरे पास ये एक टेबल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम टेबल को क्या देते हैं, नंबरिंग देते हैं कि मेरा टेबल का क्या नंबर है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है टेबल नंबर 1, इसका मतलब ये टेबल की नंबरिंग होगी। यहाँ पर मैंने लिख रखा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2019 एंड 2020, यानी कि ये क्या हो गया, ये मेरा टाइटल हो गया। अब टेबल का क्या फॉर्मेट होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने जो ये लिख रखा है टोटल इन टर्म्स एंड परसेंटेज, इसको बोलते हैं हेड नोट्स, इसको बोलते हैं हेड नोट्स। नेक्स्ट जो मैंने लिख रखा है फूड ग्रेन, ये देखिए फूड ग्रेन्स, ये हो गया मेरा सब हेड, इसे बोला जाता है सब हेड। नेक्स्ट जो ये मैंने लिख रखा है राइस, व्हीट, अदर्स, टोटल, ये सारी चीज़ें क्या है, राइस, व्हीट और अदर्स की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका रो का हेडिंग, आपकी रो का हेडिंग, रो का हेडिंग, ये आपके टेबल का सारा फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो आपने लिख रखा है ना मैंने, प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन, टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, ये सब चीज़ें क्या होगी, आपकी कॉलम की हेडिंग, आपके कॉलम की हेडिंग, ठीक है। या आप इसे ये भी बोल सकते हो कैप्शन विद सब हेड, ठीक है ना। या फिर आप इसे जो मैंने ये लिख रखा है, ये मैंने अगर रो के हेडिंग की अगर मैं बात करूं तो इसे स्टब्स एंट्रीज भी बोल देते हैं, सब टाइटल्स ऑफ द रो भी इसे बोला जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब देखिए ये जो चीज़ें हैं जो मैंने लिख रखी है मेन, जिसे हम आइटम्स बोलते हैं, ये हो गया आपका मेन बॉडी पार्ट, ठीक है, टेबल का मेन बॉडी पार्ट, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सारी चीज़ों को इसी में लिखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एंड में अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर फुट नोट भी आप लिख सकते हो। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट हमारे पास होता है सोर्सेस, यानी कि यहाँ पर ये लिखा जाता है कि आपने डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है। ये आपके टेबल का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हमें लिखेंगे टेबल नंबर क्या है, फिर टाइटल क्या है, हेड नोट क्या है, सब हेड क्या है, रो का क्या हेडिंग है, और कॉलम का क्या हेडिंग है, और आपका मेन बॉडी पार्ट, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, बॉडी ऑफ द टेबल लिखा जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया मेन पार्ट आपका। अब देखिए जो आइटम्स यहाँ पर लिखी होती हैं इन्हें सेल्स बोलते हैं, इन्हें सेल्स बोलते हैं। अब इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए हमारे पास सबसे पहले है टेबल नंबर। टेबल नंबर यानी कि टेबल का क्या नंबर है, 1 2 3। उसके बाद टाइटल, आपका टाइटल जो होता है ना वो बोल्ड होना चाहिए, बड़ा बड़ा लिखा होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये देखिए प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया इन 2019 एंड 2020। अगर ये बोल्ड होगा ना तभी सामने वाले को समझ में आएगा कि टेबल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर आपका टाइटल बोल्ड होगा तभी अच्छा होना चाहिए। और ये जो आपका टाइटल है वो इतना लॉन्ग नहीं होना चाहिए, शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। यानी कि आप इतनी 4-5 लाइनों में आप अपना टाइटल ना लिख दें, शॉर्ट फॉर्म में लिखें। नेक्स्ट है हमारे पास हेड नोट। हेड नोट का मतलब होता है कि अगर आपका टाइटल जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ना दे रहा हो तो वहाँ पर आप हेड नोट लिख देते हो। यानी कि आपका टोटल टन्स में है या करोड़ में है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टब्स। अब स्टब्स क्या होता है, स्टब होता है आपका टाइटल ऑफ द रूम, आपका टाइटल ऑफ द रूम, कि आपकी रो का कौन सा टाइटल है। नेक्स्ट है हमारे पास कैप्शन। क्या होता है, जो हम टाइटल देते हैं कॉलम को, टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ टेबल, टाइटल गिवन टू द कॉलम ऑफ टेबल, ठीक है, इसको कैप्शन बोला जाता है।
बॉडी और फील्ड क्या है, बॉडी मेन पार्ट आपका कौन सी आइटम आप लिख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ मेजरमेंट, कि अब देखिए चीज़ों को अगर आप यूनिट्स में भी लिख देते हो, जैसे कि कोई चीज़ करोड़ में है, टन में है, आप इन सब चीज़ों को यूनिट्स में भी लिख देते हो। नेक्स्ट आप एंड में फुटनोट लिख सकते हैं। फुटनोट होता है क्लैरिफिकेशन देने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए। अब सोर्सेस क्या होता है कि आपने डाटा कहाँ से लिया है। अगर आपका मान लीजिए सेकेंडरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, आपने कहीं से लिया हुआ है, तो आपको लिखना पड़ेगा एंड में कि आपने ये डाटा कहाँ से कलेक्ट किया है, इसी को सोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेबल और फीचर ऑफ गुड्स टेबल, यानी कि एक टेबल बनाने के लिए आपको कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा और एक अच्छे टेबल्स के क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो चलिए इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंपैटिबल टेबल। कंपैटिबल टेबल का यहाँ पर कंपैटिबल टेबल नहीं, यहाँ पर टाइटल कर लीजिए, कुछ टाइपिंग एरर हुआ है यहाँ पर। कंपैटिबल टाइटल, अब कंपैटिबल टाइटल का मतलब होता है कि जो आपका टाइटल है वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता हो, आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करता हो, और जो आपका टाइटल है वो सेंटर में लिखा हो, आपका टाइटल सेंटर में लिखा हो। कंपैरिजन, अब टेबल आपका ऐसा होना चाहिए जिसे आप कंपेयर कर सके, एक आइटम को दूसरी आइटम के साथ आप कंपेयर कर सके, यानी कि एक आइटम को दूसरी आइटम के साथ कंपेयर करना आसान हो, इस तरीके का आपका टेबल होना चाहिए। स्पेशल एम्फसिस, इसका क्या मतलब होता है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है ना, आपको जो मेन चीज़ें होती हैं वो उसको आपको टॉप में लिखना चाहिए। जो कुछ चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लग रही है उसको आप रो में कुछ हेडिंग डालकर लिख सकते हो, कॉलम में हेडिंग डालकर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आइडल साइज़, आपके टेबल का क्या साइज़ होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर आप साइज़ बनाने से पहले ना एक रफ फॉर्म में स्केच ड्रॉ कर देख लें कि आपका टेबल का क्या साइज़ होना चाहिए। स्टेप्स क्या होता है, वही बात जो हम टाइटल देते हैं, रो को यूज़ ऑफ जीरो। अब हम कुछ फिगर्स में जीरो का भी यूज़ कर सकते हैं। जीरोस होती हैं वो आपकी क्वांटिटी को बताती हैं कि आपने जो फिगर ली है वो कितनी क्वांटिटी की है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ फिगर्स ले रखी थी, तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इस फिगर में मैंने जीरो का इस्तेमाल कर रखा है, ये आपकी क्वांटिटी को बता रही है। या फिर आप ये भी जीरो को ज़्यादातर यूज़ करते हैं जब आप मान लीजिए आपकी कोई ना फिगर है 1 लाख है, आपकी कोई फिगर है 1 लाख है मान लीजिए, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे डालकर 100 लिखकर आप ऐसे भी लिख सकते हो इन लाख, ठीक है। इसके लिए भी जीरो का आप इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट है हेडिंग्स। अब देखिए जो आपका हेडिंग होता है ना वो आपका सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। एब्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि आपका जो डाटा है ना उसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए, शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिए। जैसे कि हम गवर्नमेंट को ऐसे लिख देते हैं ना, तो इसको ऐसे मत लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए। फुट नोट क्या होता है कि जो आपको क्लैरिफिकेशन देता है, अगर ज़रूरत है तो इसको भी लिख लीजिए। यूनिट्स, आप डाटा यूनिट्स में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यही एग्जांपल दी, इसी को हम यूनिट्स में देख सकते हैं कि हम जैसे मैंने बोला ना 1 लाख को लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं 100 इन लैक्स, ऐसे लिख देते हैं ना, इन लैक्स नीचे हम 100 लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये जो फिगर है वो 1 लाख की है। नेक्स्ट है हमारे पास टोटल। टोटल का आप आइटम्स का एंड में टोटल कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर टोटल कर रखा है, टोटल कर रखा है, ये देखिए सारी चीज़ों का ना, ये कौन कितने राइस है, एंड में अगर आप चाहो तो टोटल कर सकते हो, ये मैंने कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट है परसेंटेज, आप परसेंटेज निकाल सकते हो। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कि अगर आपका डाटा, मान लीजिए मेरे पास ये फिगर है, अब मैंने उसे अप्रोक्सीमेट 34 ले लिया, ठीक है ना। अगर आपने ऐसा लिया है तो आप हेड नोट और फुट नोट में इसके बारे में ज़रूर लिख दें कि आपने अप्रोक्सीमेट डाटा लिया है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ डाटा। आप डाटा आपने कहाँ से लिया, अगर आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा है इसके बारे में ज़रूर लिखेंगे कि आपने डाटा कहाँ से लिखा है। आपका साइज़ ऑफ कॉलम कैसा है, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म हो। नेक्स्ट है रूलिंग ऑफ कॉलम।
ठीक है। आपके कॉलम को आप डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो कॉलम को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हो। आपका जो टेबल है वो सिंपल होना चाहिए, इकोनॉमिक होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि सभी को समझ आ सके। देखिए यहाँ पर हमने बहुत सारे इसकी गाइडलाइंस जो आप बोल सकते हो फीचर के बारे में डिस्कस कर लिया। आप इनमें से कुछ फीचर्स को याद रख सकते हो। मैं आपको कभी ये नहीं बोलूँगी कि आप इसमें से भी 4-5 याद कर लो, क्योंकि अगर हम एग्ज़ाम में 4-5 ही याद कर जाएंगे ना, तो जाते जाते हमारे दिमाग में सिर्फ 2-3 ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप फीचर्स को लर्न कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बेशक आपको 3-4 नंबर में पूछे जाएं, लेकिन आप यहाँ पर ज़्यादा ही एग्ज़ाम में याद करके जाएं, इससे आपको ही बेनिफिट होगा। अगर आप कोई फीचर्स भूल भी जाओगे ना, तो वहाँ पर आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। जितने मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है उससे डबल तो कम से कम याद कर ज़रूर जाओ, ताकि आपको एग्ज़ाम में अगर भूल जाओ तो आपको बेनिफिट मिले। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसका पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।